माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ फिर एक बार। इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है लक्षणों से पहचाने के लिए। आज बात करेंगे लक्षणों से पहचाने देवगुरु बृहस्पति को कि आपके खराब है या शुभ है। ये इसलिए क्योंकि भाई देखिए, अक्सर कुंडली नहीं होती है, हाथ लोग नहीं पढ़वा पाते हैं, तो लक्षणों से जाना जा सकता है। और अक्सर जीवन काल में ये लक्षण बीच बीच में बदलते भी हैं। अगर बदल रहे हैं तो समझ लीजिए गुरुदेव की कोई कृपा में कमी आ रही है। तो इसलिए ये लक्षणों की सीरीज मैंने शुरू करी। और वैसे भी बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के 1 लाख दोष कहा जाता है दूर करने की क्षमता रखते हैं। बड़े से बड़े दोषों को, ग्रहण को नलीफाई करने में मदद करते हैं। तो इसलिए अगर गुरु मजबूत हैं तो सब मजबूत हैं। मैं कहता भी हूँ प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी। और महिलाओं की कुंडलियों में, मेरी बहनों, मेरी माताओं की कुंडली में खास तौर से बृहस्पति बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, शनि पुरुषों की कुंडली में स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। तो खास तौर से इन्हें कमजोर कैसे समझें वो बताऊंगा। क्या क्या लक्षण है जिससे समझें आप कमजोर हैं कुंडली में या दशाओं में अभी। उसके बाद महा उपाय, आखिरी में एक ब्रह्मास्त्र उपाय देंगे देवगुरु बृहस्पति के लिए। लेकिन आपसे एक निवेदन, शेयर करने की रफ्तार कम हो गई है। फेसबुक, ट्विटर पे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। इंस्टा पे मेरा नीचे लिंक दिया जा रहा है, वहां से कॉपी कर सकते हैं। इसको यूट्यूब से कॉपी कर सकते हैं। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना, नीचे लिंक से मुझे डायरेक्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो आज बृहस्पति देव की बात करेंगे और समझेंगे क्या अशुभ लक्षण हो सकते हैं। देखिए, बृहस्पति का सीधा संबंध शिक्षा से, ज्ञान से होता है। अगर आप शिक्षा का ब्रेक हो रहा है बार बार जीवन में, तो बृहस्पति कमजोर है। व्यक्ति के संस्कार, सिद्धांत बृहस्पति है, उसमें कमी है। अब शब्द बोलता है घर के लोगों को, कोई व्यक्ति बुरी वाणी का प्रयोग करता है, सिद्धांत नहीं है, पथभ्रष्ट है, बृहस्पति कमजोर है। उसी के साथ साथ धन प्राप्ति में, विद्या प्राप्ति में बाधा, बृहस्पति कमजोर है। सिर पे जो ये चोटी होती है ना, यहां से सिर्फ बाल उड़ रहे हैं, बाकी सब हरे भरे हैं, बृहस्पति कमजोर है। गले में अक्सर किसी न किसी प्रकार की माला डाले रहना, बृहस्पति कमजोर है। हर बात पे दूसरों के बारे में बात करना, बैक बिचिंग करना, अफवाहें उड़ाना, बृहस्पति कमजोर है। उसी के साथ साथ अनावश्यक दुश्मनी लेना, वाणी से लोगों को पीड़ित करना, बृहस्पति कमजोर है। अक्सर धोखे देने की आदत, बृहस्पति कमजोर है। कमजोर बृहस्पति से बुद्धि, शिक्षा और ज्ञान की कमी भी होती है। लिवर, गॉल ब्लैडर, पेट संबंधी कोई भी समस्या है, बृहस्पति कमजोर है। अत्यधिक मोटापा, बृहस्पति कमजोर है। थायराइड, बृहस्पति की समस्या दिखाते हैं। देखिए, ये सब समस्या ना एक उम्र के साथ अगर आती हैं तो ठीक है, लेकिन अर्ली एज में ही कोई देखा जाता है बच्चे इतने मोटे 120 किलो के, बृहस्पति में गड़बड़ी है। या इसी तरह की कुछ और चीजें जो मैं बता रहा हूं। लड़कियों में शादी में देरी, बृहस्पति कमजोर है। त्वचा में तेज ना होना, रूखी सूखी होना, एक ऑरा ना होना, बृहस्पति कमजोर। व्यक्ति का बार बार बीमार होना, बार बार पाचन संबंधी समस्या होना, बृहस्पति कमजोर। मैरिटल डिस्कॉर्ड, डाइवोर्स की नौबत आना, बृहस्पति कमजोर। अपने पैसे पे, अपने पद पे, अपने प्रतिष्ठा पे घमंड करना, बृहस्पति कमजोर। शिक्षा विभाग में, लेक्चरर में, प्रोफेसर में, टीचर में, एज ए बैंकर, एज ए लॉ में सफलता ना मिलना, इस फील्ड में घुसने के बावजूद भी बृहस्पति कमजोर। किसी बड़े व्यक्ति के सलाहकार बनने के बाद वापस जमीन पे गिर जाना, बृहस्पति कमजोर। जीवन में स्थायित्व का अभाव, बृहस्पति कमजोर। पेट के किसी प्रकार के भी रोग, बृहस्पति कमजोर। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की कमी होना, बृहस्पति कमजोर।
गुरुओं से प्रेम ना मिलना, पूर्वजों से प्रेम ना मिलना, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से प्रेम ना मिलना, बृहस्पति कमजोर। शिक्षकों को सम्मान ना देना, बृहस्पति कमजोर। उच्च पद प्राप्त करने में तमाम बाधाएं, बृहस्पति कमजोर। उसी के साथ साथ पुत्र रत्न को प्राप्त करने में समस्या, बृहस्पति कमजोर। उच्च शिक्षा में समस्या, बृहस्पति कमजोर। सीए, अकाउंटेंसी, बैंकिंग के एग्जाम ना निकल पाना, हालांकि ये शुक्र बुध में भी इसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बृहस्पति का भी। उसी के साथ साथ खास तौर से माथे पे यहां कालापन आ जाना, बृहस्पति कमजोर। चेस्ट का कुछ हिस्सा आगे बढ़ के फैट ही हो जाने की वजह से लटक जाना, बृहस्पति कमजोर। पूरी बॉडी तो लीन है, बस पेट बाहर है, बृहस्पति कमजोर। खाने में अक्सर अच्छा ना मिल पाना, खाने का मिस हो जाना, बृहस्पति कमजोर। पिता तुल्य या पिता या इनके जैसा किसी व्यक्ति की कभी सलाह ना मिल पाना, बृहस्पति कमजोर। तो बहुत बातें बृहस्पति जी के लक्षणों के बारे में कर ली। अब कुंडली में भाई इनकी नीच की राशि मकर बोली गई है, मेरे हिसाब से वहां पे भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। खराब कहाँ है? मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर होते हैं मिथुन और कन्या में, बाकी सब जगह ठीक है, यहाँ के अलावा सब जगह ठीक है। और नक्षत्र तो मैटर करेगा ही करेगा। घरों की बात करें तो छठा घर छोड़ के बृहस्पति की सारे घरों में स्थिति अच्छी है। केंद्र त्रिकोण का हो जाए तो क्या कहने, कुंडली ऐसे ही ब्लेस्ड हो जाती है। छठे में प्रॉब्लम देते हैं अमूमन, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। वक्री का लोग बहुत डराते हैं, हालांकि इसकी सीरीज लाऊंगा मैं ग्रहों के वक्री होने की, कोई डर नहीं है। वक्री बृहस्पति बस ज्ञान की जगह ना, जैसे अच्छा मजबूत बृहस्पति होता है मार्गी अच्छे घर में लग्न त्रिकोण में बैठ के ज्ञान की तरफ हमें अग्रसर करता है, पैसे की तरफ कम। अगर वक्री हो जाता है तो ज्ञान के साथ साथ पैसे का भी उतना ही ध्यान रखता है। ठीक है, इसका भी हाथों से तर्जनी उंगली के नीचे कोई जाल है, कोई तिल है, कोई कट्स हैं काफी सारे, बृहस्पति कमजोर है। कुछ नहीं है, एक सिंगल लाइन है, बृहस्पति अतिशोर है। एक क्रॉस है, बृहस्पति अतिशोर है। ये उंगली इधर या इधर कहीं ज्यादा मुड़ी नहीं है, बृहस्पति मजबूत है। मुड़ी हुई है तो कमजोर है। ये मुख्य बातें रही देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अब बात उपायों की, क्या उपाय करें जिससे देवगुरु बृहस्पति लाभ दें। तो सबसे पहले नाभि पर केसर का तिलक लगाने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। ये उपाय करके जाया करिए, रोज ना हो पाए तो बृहस्पतिवार के दिन कर लीजिए। किसी जरूरतमंदों को, खास तौर से ब्राह्मण या बुजुर्ग को पीले वस्त्र दान दे दें, लाभ मिलेगा। ब्रह्मा जी की उपासना करें। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, एक बार जरूर जीवन काल में वहां जाके प्रॉपर पूजा करके आए। अगर बृहस्पति बहुत ही परेशान कर रहे हैं, निश्चित तौर पर लाभ मिल जाएगा। ये था ब्रह्मास्त्र उपाय। एक और, अपने गुरु का सम्मान करें, गुरुवार का व्रत रखें और बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और गुड़ से विष्णु जी को भोग लगाएं। गुरुवार को अगर पेट संबंधी कोई समस्या होती है, स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, गुरुवार को गन्ने का रस पिए, बृहस्पति ठीक हो जाएंगे। लगातार 8 दिनों तक किसी मंदिर में हल्दी का दान करें, बृहस्पति ठीक हो जाएंगे। अंधे और निशक्त लोगों की सेवा करें, शिवलिंग पर मक्खन अर्पित करें, देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। उसी के साथ साथ गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, पीले रुमाल लेके चलें, गुरु, गाय और परिजनों की सेवा करें, चना आदि का दान करें, लाभ मिलेगा। जमीन के अंदर उगने वाले फल और सब्जियों का दान करें, हमेशा मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ कुछ ब्रह्मास्त्र उपाय। एक सूखी हल्दी की जड़ लीजिए, पीले कपड़े में, पीले धागे में बृहस्पतिवार के दिन दाएं तरफ बाजू में बांध लीजिए। ये एक ब्रह्मास्त्र उपाय। दूसरा ब्रह्मास्त्र उपाय था पुष्कर जाकर ब्रह्मा जी की उपासना करना, पूजा करना और बृहस्पति देव का बीज मंत्र
ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः इसका कम से कम 29,000 बार जाप खुद करें। लोग कहते हैं पंडित जी आप करा दीजिए, आप किसी को भेज दीजिए, आप तो पुष्कर में भी लोगों को जानते होंगे। मैं कहता हूँ भैया भूख आपको लगी है, खाना मैं किसी और को क्यों खिलाऊं? अक्सर लोग कहते हैं अच्छा मैं वहां जाऊंगा किसी उससे करा दूंगा। देखिए आप नहीं कर सकते, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जरूर ये रास्ता आप अपना सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सक्षम व्यक्ति हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो खाना आप खाइए क्योंकि भूख आपको लगी है। 29,000 बार मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः करने में 4 से 6 घंटे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ब्रह्मा जी के सामने बैठ कर। नहीं तो 2 दिन का प्लान कर लीजिए, 3 दिन का वहां रुक जाइए, 2 से 3 दिन में कर लीजिए। यकीन मानिए देव गुरु बृहस्पति की कृपा हो जाएगी और खास तौर से जीवन तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये था आज गुरुदेव को लक्षणों से जाना, उनके उपाय बताए। शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए, शेयर फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे जरूर करिए। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है, नीचे मेरा लिंक है, उससे डायरेक्ट जुड़िए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।